आप सभी को प्रेज द लॉर्ड और स्वागत है टैलस टीवी चैनल के एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तो आज हम जानेंगे याकूब के संघर्ष भरे जिंदगी के बारे में। याकूब इसहाक और रिबका का पुत्र था और अब्राहम का पोता उसका बड़ा भाई एसाव था। याकूब की कहानी प्रेरणादायक, रहस्यमयी और कई सीखों से भरी हुई है। याकूब की कहानी संघर्ष, धोखे, पश्चाताप और परमेश्वर से निकटता की कहानी है। उसने गलतियां की लेकिन ईश्वर ने उसे फिर भी आशीर्वाद दिया। उसका जीवन दिखाता है कि पश्चाताप और विश्वास से नया जीवन मिल सकता है। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की को न ब्याह लेना। भागकर हारान जाना। याकूब को अपनी जान बचाने के लिए अपने मामा लाबान के घर हारान भागना पड़ा। पद्दनराम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी को ब्याह लेना। और सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फूला फला कर बढ़ाए और तू राज्य की मंडली का मूल हो। और वह तुझे और तेरे वंश को भी इब्राहिम की सी आशीष दे कि तू ये देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पद्दनराम को अरामी बतूएल के उस पुत्र लाबान के पास चला जो याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था। सो याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला। याकूब का स्वप्न। उत्पत्ति 28 अध्याय 10 से 22 में लिखा है, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है। ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। और उसने उस स्थान का नाम बेतल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। राहेल और लिया से विवाह। याकूब ने मामा लाबान के यहाँ काम किया और उनकी बेटी राहेल से विवाह करना चाहा। लाबान ने उसे 7 साल सेवा करवाकर धोखे से पहले लिया से शादी करा दी। फिर याकूब ने और 7 साल सेवा की और तब जाकर राहेल से विवाह किया। याकूब की 2 पत्नियां लिया और राहेल और उनकी दासियां मिलाकर उसके 12 बेटे हुए जो आगे चलकर इस्राएल की 12 जातियों के पिता बने। लाबान से अलग होना और संपत्ति पाना। याकूब ने सालों तक लाबान के लिए काम किया और धीरे धीरे बहुत संपत्ति इकट्ठा की। अंततः वह अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ वापस अपने देश जाने लगा। उसी रात को वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों लौंडियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। याकूब का मल युद्ध। उत्पत्ति 32 अध्याय 22 से 32 में लिखा है, और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पह फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। सो याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा।
और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने ये कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनूएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांघ से लंगड़ाता था। इजरायली जो पशुओं की जांघ की जोड़ वाले जनघानस को आज के दिन तक नहीं खाते, इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांघ की जोड़ में जनघानस को छुआ था। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, याकूब का जीवन संघर्ष, विश्वास और ईश्वर के साथ संबंध की कहानी है। उन्होंने झूठ और धोखे से शुरुआत की, लेकिन अंत में ईश्वर से गहरा संबंध स्थापित किया। वे इस्राएल के पूर्वज माने जाते हैं और उनके बेटे ही इजरायली कबीले कहलाए। ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल से जरूर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।